नमस्कार दोस्तों, राज ग्लोबल कंसेप्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही मनोरंजक चैप्टर लेकर के आए हैं, जिसका नाम है संसदीय सरकार। ये सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कैसी शासन पद्धति अपनाई गई है? अध्यक्षात्मक, संसदात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, संसदात्मक। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कैबिनेट सरकार, उत्तरदायी सरकार, सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन से हैं? निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी, सहमति पर आधारित शासन, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति, लोगों की हिस्सेदारी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, पूरे देश में पहली बार आम चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल कब किया गया? 2000 में, 2001, 2003, 2004। सही उत्तर विकल्प डी है, 2004। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 25 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885, 25 दिसंबर 1880, 28 दिसंबर 1880। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 28 दिसंबर 1885। अगला प्रश्न है, संसद के सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए, एमपी, एमएलसी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, एमपी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसद का कार्य है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का मार्गदर्शन, कार्यपालिका को जानकारी देना, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 550, 545, 543, 552। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 543। अगला प्रश्न है, लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितने सदस्य होना चाहिए? 272, 275, 252, 543। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 272। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 546, 545, 550, 543। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 550। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? 225, 235, 233, 232। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 233। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 242, 245, 254, 240। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 245। अगला प्रश्न है,
राज्यसभा का सभापति होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, स्पीकर। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 4, 8, 12। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 12। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? धन विधेयक, धनेतर विधेयक, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना, संविधान का संशोधन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। अगला प्रश्न है, सामान्य तौर पर लोकसभा का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करने वाला वाक्य है? संसद में उनकी संख्या बहुत कम है, संसद में उनकी संख्या बहुत अधिक है, संसद में उनकी संख्या पुरुषों के समान है, संसद में उनकी संख्या संतोषजनक है। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, संसद में उनकी संख्या बहुत कम है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किस राज्य से सबसे ज़्यादा सांसद चुने जाते हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, संसद में किन वर्गों के लिए कुछ सीटें आरक्षित की गई हैं? केवल एससी, केवल एसटी, एससी और एसटी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, एससी और एसटी दोनों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार, ओम बिरला, सुमित्रा महाजन। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ओम बिरला। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने की मांग कब की? 1805 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब बना? 1909, 1919, 1928, 1932। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, 1909। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारतीय संसद। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, भारतीय संसद। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? न्यायपालिका, विधायिका, सीधे जनता के, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, विधायिका। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 79, 90, 84, 95। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, 84। एससी के लिए 84 है, एसटी के लिए 47। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय बैठक का पहला घंटा किसके लिए निर्धारित है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, वाद विवाद का समय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, प्रश्नकाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के निचले सदन को किस नाम से जाना जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, लोकसभा। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन को उच्च या अस्थायी सदन कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, विधान परिषद। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, राज्यसभा।